हाय गाइस, और मैं ऑथर हूँ साइकोलॉजी ऑफ मोटिवेशन नाम की बुक का। मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ में। अगर हम मोटिवेटेड रहते हैं तो हम ज़्यादा काम कर पाते हैं। इंस्टेड ऑफ दी जब मोटिवेशन कम रहती है तो हम काम ही नहीं कर पाते कुछ, और हम फिर अपना सब खुद पे ही ब्लेम करते हैं कि हम नहीं कर पा रहे ये वो, और हमें स्ट्रेस एंग्जाइटी होती रहती है। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है कि अगर आप ज़्यादा मोटिवेटेड रहना चाहते हैं तो आपको सीखना होगा कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। मोटिवेटेड जो लोग रहते हैं वो अल्टीमेटली क्यों मोटिवेटेड रहते हैं, व्हाई दे आर मोटिवेटेड। सो गाइस, मेरी एक बुक है जिसका नाम है साइकोलॉजी ऑफ मोटिवेशन, अरविंद उपाध्याय बुक। मेरे बुक के अंदर हमने डिस्कस किया है वेरी डीपली, बहुत ही अंदर अच्छे से डीप डिस्कस किया है। उसमें चीज़ें इन्वॉल्व की है कि किस तरह से कोई भी इंडिविजुअल आराम से मोटिवेटेड रह सकता है, ऑलवेज मोटिवेटेड रहता है, जो कि इनर मोटिवेशन उसका होता है, ना कि आउटर मोटिवेशन। इनर मोटिवेशन आउटर मोटिवेशन इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट रहता है। दोस्तों, मोटिवेशन कैसा होना चाहिए जो लॉन्ग टर्म हो। अब आज सपोज कीजिए आपने कोई मूवी देखी है, या फिर कुछ कहानी सुनी है, या फिर आपने कुछ किसी ने आपको मोटिवेट किया है, तो आप क्या करेंगे, 2-3 दिनों तक आप मोटिवेटेड रहेंगे। पर धीरे धीरे आपका मोटिवेशन कैसा डाउन होता जाएगा। तो अल्टीमेटली आप क्या करेंगे, शट डाउन कर देंगे, और आपका मोटिवेशन एक दिन ज़ीरो हो जाता है। तो इससे होता क्यों, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है अल्टीमेटली। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, और हम किस तरह से लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंसी मेंटेन कर के मोटिवेटेड रह सकते हैं। सो मेरी बुक जो है साइकोलॉजी ऑफ मोटिवेशन, अब तक 3000 लोगों ने पढ़ रखी है। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है दोस्तों। और मुझे लगता है हर एक स्टूडेंट को, हर एक वर्किंग प्रोफेशनल को उस बुक की ज़रूरत है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि मैं मोटिवेटेड ना रहूँ, सब चाहते हैं मैं मोटिवेटेड रहूँ। तो मोटिवेटेड रहना है तो उसको सीखना पड़ेगा क्या उसके पीछे की फिलॉसफी